बोलिए भाई। Okay. On your left. You said that thank you for the film. You should say thank you to the army that fought the war. Because of them, we made the film. First, thank you to them, and then to me. And my experience was great because I had the army supporting me, and I worked with the army throughout the film, with the Air Force. So the experiences working with the armed forces is always great because they make you feel how small you are because they are so big. Yeah. Because of them and because of their boots on the ground, we are a free nation. मैंने कोई फिल्म ऐसी नहीं बनाई है जो मुझे नहीं भाती है, तो मैंने सब्जेक्ट वही बनाया जो मेरे दिल को छूता है, तो मैंने बनाई. I would just like to say that I joined in at the tail end of Border. They have far richer and far more varied memories of you talking about. But I think I can speak on all our behalf that JP has given us a film that's going to be mentioned in all our obituaries. And the fact that we are celebrating this 20 years down the line, it's a time where you don't even celebrate 20 days anymore. And 20 years later, Border still kind of enriches us all and sends us home, having added something to our lives and to our brands. So thank you, JP, yet again. So I mean, it's a delightful moment, and we're just delighted to be part of it. जी हाँ, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संदेश से आते हैं अभी भी बचता है तो लगता है कल गाना रिकॉर्ड हुआ है. और जहाँ तक सवाल है फिल्म का, मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का जिन्होंने मुझे याद किया, और जावेद अख्तर साहब जो फ़िलहाल अभी तक आए नहीं हैं, जिन्होंने गाने लिखे हमारे सिंगर्स. और आई थिंक जैकी, सनी, अन्ना, पूजा, पुनीत जी, आई मीन एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म. जब मेरे गाने पिक्चराइज मैंने देखे थे तो आंखों में आंसू आ गए थे. एंड आई रिमेंबर जेपी साहब टेलिंग मी दिस कि द वे यू हैव मेड दिस सॉन्ग आई टेक इट नॉचेस हायर, एंड आई थिंक ही टर्न द फिल्म ऑन इट्स हेड. बल्कि संदेश से आते जो पिक्चराइज किया गाना वो यादगार गाना है. खास करके तो चलूँ, ऑल्सो मैं अन्ना से बात कर रहा था अभी, अन्ना मुझे कह रहे थे कि वो गाना है कि तो चलूँ गाना मेरी लाइफ का फेवरेट गाना. ये अभी खुद कहा है इन्होंने, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग. एंड जेपी साहब के साथ मैंने बॉर्डर ही नहीं, रेफ्यूजी भी की है, LOC कारगिल भी किया, उमराव जान भी किया. आई थिंक समवेयर देयर इज अ सोल कनेक्ट, एंड आई एम प्रीटी ब्लेस्ड टू बी विद जेपी साहब. एंड एज जेपी साहब सेड अबाउट द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द एयर फोर्स, दे कीप द बूट्स टू द ग्राउंड, एंड दैट्स व्हाई वी आर अ फ्री नेशन. व्हाट अ लाइन. आई थिंक उन्हीं का जज्बा था दैट प्रोवोक्ड मी एंड मोटिवेटेड मी टू मेक द म्यूजिक ऑफ बॉर्डर. सुनने तो दे, क्या बोल रहा है, सुनने तो दे. लेडी बात करिए, आगे आ गया. मेरे लिए एक रियल लाइफ हीरो को एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का आई थिंक मौका था, और आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा बॉर्डर. क्योंकि जो इज़्ज़त आज भी खास मुझे और पूरी टीम को मिलती है, तो आई थिंक शायद इसी फिल्म की वजह से याद रखा जाता है. लोग यूनिफॉर्म में जब रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनमें से एक हैं. मुझे कारगिल जाने का भी मौका मिला था जब वॉर ऑन था, एंड उनके जो रिएक्शंस मैंने देखे इन स्पाइट ऑफ बीइंग वुंडेड, लिम्स के बगैर, गोलियां लगी उनको, लेकिन हमें देखते उनको ऐसे लग रहा था कि हम भी उनमें से एक है. तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट दैट वन कैन एवर रिसीव, एंड आई थिंक एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. मुझे भी काफ़ी फिल्में जेपी जी के साथ करने का मौका मिला, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जो अगर दोबारा रिपीट हो तो उससे बड़े और कुछ हो ही नहीं सकता. सबको प्रणाम, जय हिंद. सब ऑल माय जानस, ऑल माय डार्लिंग्स, आप सब. पंछी नदियाँ पवन के झोंके, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. कि बड़ो किसी को कोई सरहद कोई भी निकलता है ना यहाँ से वहाँ, तो वो लाइन जो बॉस और जो आपने लिखा और जो आपने कराया बॉस, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी शुड टेक फॉरवर्ड. वी शुड टेक द मैसेज ऑफ पीस as much as possible. There should be no borders. It's difficult to think about it, but there should be compatibility. There should be love, भिड़ू. तो बाकी कुछ नहीं है. बॉस के लिए आया, 20 साल हो गए. जवानों को, एक जवान के लिए एक था. फिर उड़ गई नींद ये सोच कर
कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था, वाह, फिर उड़ गई नींद ये सोचकर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। तो ब्रो इतना ही काफ़ी अपने लोगों के लिए। हम लोग हीरो है, हम लोग अपने अलग किस्म के हीरो है, असली हीरो है, उनको हमेशा प्रणाम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर। इट्स एन आइकॉनिक फिल्म, इट्स अ लैंडमार्क, इट्स द बेस्ट एवर शॉट इंडियन वॉर फिल्म। इससे बेहतर फिल्म मैंने आज तक हिंदुस्तानी वॉर फिल्म नहीं देखी। और जो जज्बा था हम सारे कैरेक्टर किरदारों का, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मज़ा आया। और जेपी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें मौका दिया वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने का। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मर्द डायरेक्टर है, वो मर्द फिल्म ही बनाता है। जय हिंद। नहीं, पलटन लॉन्च हो गई है, कल हमने अनाउंस कर दी। उसके बारे में ये कि क्लासिफाइड है। ओ ओ ओ ओ संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हो। Thank you. But I think we can sum it up by saying that this is one border we never want erased. Wow. Wow. थैंक यू। जी सर, किसी भी कामयाब फिल्म का क्रेडिट जो लोग होते हैं उसमें काम सबको ही जाता है, तो कोई हैरत की बात नहीं। देखिए, स्पेशल इसलिए है कि ये जब ये फिल्म बनी थी तो अपनी तरह की पहली फिल्म थी। उसके बाद ऐसी फिल्में बनाने की कई लोगों ने कोशिश की, बनाया है, लेकिन ये अपने अंदर नई थी। और उसके अलावा मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, जेपी दत्ता साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनका ज़रा गाने के सिलसिले में ख़याल और जो कॉन्सेप्ट है वो आम तौर से जो होता है उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो यहाँ एक मौका होता है और चैलेंज भी होता है कि भाई आप क्या लिख सकते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि कोशिश हम करते हैं कि भाई ज़रा ज़्यादा सिंपली काम करो वरना कहीं परेशान ना हो जाए सामने वाले। यहाँ ऐसा होता है कि हमें चैलेंज होता है कि आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुश्किल भी होता है और खुशी की बात भी होता है। देखिए सर, हर गाना चैलेंजिंग है और उसकी वजह यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आप मीडियोकर करना चाहते हैं तो कोई भी काम चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हर काम चैलेंजिंग होता है, हर काम। जी, आज 20वीं सालगिरह है बॉर्डर की और मुझे लगता है आने वाले 200 साल तक जो है वो बॉर्डर इतनी ही फ्रेश और इतनी ही ताज़ा रहेगी। और जहाँ तक संगीत और गीत का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये तो इमॉर्टल काम हो गया है। ऐसा काम जो है वो इतिहास में शायद ही सुनने को मिलता है। मेरा इस पिक्चर में जो इंस्पिरेशन वो खड़े हुए हैं सामने, ये थे और मैं तो लिख रहा था लेकिन उसके पीछे यही थे। इसकी भी बड़ी कहानी है साहब। हुआ क्या था, किस्मत हमारी अच्छी थी। बहुत ज़माने पहले एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के साथ हमारी सीटिंग हुई थी जहाँ अन्नू मलिक साहब ने बहुत सारी ट्यून सुनाई थी। खैर वो हो गया, हम लोग की किस्मत अच्छी थी तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। फिर वो ज़माना गुजर गया और फिर एक दिन हम बैठे थे कि जब बात हो रही थी कि इस सिचुएशन में ये गाना चाहिए, तो मुझे अचानक याद आया कि इन्होंने वो ट्यून सुनाई थी। हम लोग सनी साउंड में थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने कहा आप ये वो जो ट्यून थी वो आप सुनाएं। तो जेपी दत्ता साहब ने सुनी और उन्हें पसंद आई। उसके बाद फिर उस पर हमने गाना लिखा। अच्छा, मुझे क्यों वो ट्यून, क्यों, इनकी तो बहुत सारी ट्यून बहुत अच्छी होती है, इसलिए याद आई थी कि जो गाने की और सिचुएशन की डिमांड में थी उसमें बहुत सारी बातें लिखनी थी। तो फिर ट्यून भी ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ पे जगह हो लिखने की। तो इस ट्यून में थी, तो चलती रहती है। छोटे छोटे लाइन हैं लेकिन बहुत हैं, तो उसमें फिर स्ट्रोक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन जब लिख लिया 3 अंतरे लंबे लंबे, तो मुझे ख्याल हुआ कि वाइंड अप नहीं हुआ गाने का। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी तरफ से फ्री वर्स में लिख लिया
ए गुजरने वाली हवा बता, ये जो है ट्यून में नहीं था। तो हम गए साहब, सिटिंग हुई तो हमने कहा ये लिखने के अलावा मैंने तो कुछ और भी लिख लिया, और वो ऐसा है कि फ्री वर्स में है तो परसों तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, अभी इनको तो कंपोज करना पड़ेगा, और फ्री वर्स को कंपोज करना आसान काम नहीं। तो हम लोग बात ही कर रहे थे क्या करें क्या ना करें। बाय दैट टाइम अन्नू मलिक साहब उसे कंपोज कर चुके थे। तो ये है उसकी कहानी। पर मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि वो वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, ख़ास करके ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। इट इवोक्ड अ पैशन इन माई हार्ट, आई गॉट इमोशनल, और उस वक्त मुझे ये लफ्ज़ इतने अच्छे लगे, और वहाँ से ट्यून बहती गई, और सडनली जावेद साहब की तरफ देखा मैंने और जेबी साहब की तरफ देखा, दे रिएक्टेड एंड सेड गाना तो हमारे हाथ में आ गया। एंड आई थिंक इट वाज कंपोज विद इन 7 to 10 minutes दैट आइडिया। और फिर काफी सिंगर्स थे उसमें गाने में, रूप जी थे नहीं, दो ही थे हम, और मैं सोनू जी थे। ये गाना जो है ये विजुअली अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको विजुअल सामने नज़र आते हैं, तो किसी डायरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है जब लिरिक्स इतने अच्छे हों उसको पिक्चराइज करने के लिए। तो आधा काम से ज़्यादा 75% तो जावेद साहब ने मेरा काम कर दिया था। तो मेरे को शॉट लेने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि खुद ही वर्ड्स मुझे विजुअल्स दिखा रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐसे तालमेल होता है, कभी कभी बैठ जाता है तो अच्छा लगता है। ये मेरी उपज नहीं है। सरशार सैलानी साहब एक शायर थे और डायलॉग राइटर भी थे, उन्होंने जी ओम प्रकाश जी की कई फिल्मों में डायलॉग भी लिखे हैं, बहुत उम्दा आदमी थे। ये उनका शेर है, चमन में इख्तिलात यानी कॉम्बिनेशन, इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, खुशबू और रंग को मिल के बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। वैसे काश मैंने लिखा होता, बहुत अच्छा शेर है। वो मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग है। और पहला गाना रिकॉर्ड होने के बाद फिर जेपी साहब ने मुझे कहा कि रूप एक और गाना बना है, और इस गाने में देखना कि क्या जो रेंज है गाने की। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था शुरू में, और जब गाने के लिए गए और जब गाना सुना, और जितना खूबसूरत मुखड़ा उतना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंतरा अनुज जी ने कंपोज किया है। और तो चलूँ जो गाना है वो मैंने उससे गज़ल सिंगर से प्लेबैक सिंगर की जो बॉर्डर थी वो उस गाने से मैंने क्रॉस की, बॉर्डर नहीं तो लोग मुझे गज़ल सिंगर ही समझते थे और मुझे काम नहीं मिलता था उससे पहले। लेकिन तो चलूँ और संदेश से आते हैं के बाद इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया एज अ प्लेबैक सिंगर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का, अनु जी का, जावेद साहब का कि ये खूबसूरत गाना सरस्वती है इनके गले में, सरस्वती मुझे मिला। नहीं वही बेताब है कि वो मुखड़ा थरा एकदम ही गला जो है। मैं तो 15 दिन बाद आया हूँ बाहर से। चलिए ये गाना फिर सुन लीजिएगा। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ तो चलूँ। एक्चुअली अनु जी को गाना था, तो चलूँ जी का सिर्फ तो चलूँ तो चलूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's my favorite film, actually one of my favorite films of my dad's. मैं actually 3 साल की थी जब बॉर्डर का शूट हो रहा था, and it was the first set I've ever been on. So it feels really special to be here today, and I'm so excited for JP sir and Vindhya auntie and everybody. He's starting his new film Paltan, and I think it's a great way to start and celebrate. Are you in it? I'm not in it. No, I'm not in it. Ahan's also not in it. मैं 3 साल की थी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे I have a picture actually of me horse riding, and my mom was actually pregnant with my brother Ahan, so I spent quality time with my father at that time, and I was there during the shooting of To Chalu apparently, and so yeah, that is my only memory I have of this. I love the song, it's my favorite song along with Sandesh Se Aate Hain. Ji Mubarak Ha. Trailer launch hai 14 तारीख को, so I'm super excited about that. Yeah, I'm really happy to be a part of that film. I had an amazing time shooting it, and yeah, so I'm very excited. Ileana is amazing. She's such an amazing person. I think, yeah, she's just so much fun. She's
such an encouraging co-star also. So yeah, there was no cat fights. Please, वो ज़माना चला गया है. बहुत अच्छा. He's an amazing actor. He's very very good at comedy. Even Anil sir. So I feel very blessed that I got to work with Anees sir. And Anil sir and Arjun and Ileana. I got to learn a lot, and comedy is a different genre. So yeah, do Arjun Kapoor. He's a great actor, yeah. You'll see a lot of. I don't want to ruin the film, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था. You saw the Half Girlfriend? I did see Half Girlfriend. I really liked Half Girlfriend. I really enjoyed the film, yeah. Tube Light is also coming. Yes, that's one film I'm waiting to watch. Your favorite song in the film? जी कैसा? बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बाकी थोड़ी सी सिफारिश आपकी हो जाएगी तो फिर सब सेट हो जाएगा यार. जी बिल्कुल सामने आपकी तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चले जाता है ना. हाँ जी चलो कोशिश करता हूँ मैं. आई रिमेंबर एज एन एक्टर आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी. आई वाज इन दिल्ली, finished my engineering, and I still remember that film got released and we wanted to see the film, and all of us went and saw in Delhi, and those memories are so special that film, I think it's one of the most special films I would say in Indian cinema. I don't know, जितने भी लोगों ने रोल किया, जितने भी एक्टर्स ने किया, सब ने बहुत बखूबी निभाया है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का रोल बेहतर कर पाता. आई थिंक दे हैव डन फिनोमिनल जॉब. लेकिन कभी अगर दोबारा ऐसी फिल्म बने तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फिल्म. यार आप बात सुनो, जितनी सबकी सैलरीज होती है ना उसका हिस्सा देते हो नहीं देते भाई को? हमारे सवाल तो यही पूछता हर जगह. अगर मैं शायर होता ना तो मैं इसको कूज़े में समंदर को बंद करने की कोशिश करता है. जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन में आप जो है अपनी फीलिंग्स को समझाइए, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको एक लाइन में समझा नहीं सकते. कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते. तो और ये भी एक फैक्ट है कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, फिल्में बनाई नहीं जाती. तो दिस फिल्म इज़ बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि ये फिल्म नहीं थी कुछ. ये जेपी साहब की एक आत्मा की आवाज़ थी. तो वो ऑडियंस ने उसको इमीडिएटली कैच कर लिया. ऑडियंस को बिल्कुल शूट कर गई आत्मा. तो वो आत्मा जब बात होती है तो वो फिर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है. दैट इज़ बॉर्डर. मेरी जो फीलिंग्स हैं इस फिल्म के साथ वो ऐसा है कि जैसे एक भगवान राम ने जो सेतु बनाया था ना, सेतु वहाँ जाने के लिए श्रीलंका, तो उस सेतु में एक ऐसा मैंने सुना है. मैं आई एम नॉट वेरी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, और मैंने इतनी ज़्यादा होली बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई. मैं सिर्फ इतना ये सुना हुआ कि श्री राम जी ने जब सेतु बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था. उसमें मेजर जो है वो वानर सेना थी, लेकिन उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन थी वो एक गिलहरी की थी, गिलहरी स्क्विरल की. तो वहाँ से ऐसे मानते हैं लोग कि उसने कहा कि भाई मैंने भी थोड़ा सा रेती इसमें डाली थी कंट्रीब्यूट करने को, तो देन ही जस्ट ब्लेस्ड दैट गिलहरी ऐसे हाथ. तो लोग कहते हैं इसीलिए जो इंडियन गिलहरी हैं उस पर वो 4 उंगलियों के निशान है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग मानते हैं. तो वो कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भगवान राम जेपी साहब हैं और गिलहरी जो है वो सुदेश बेरी है. तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि आई एम ओके ऑफ कोर्स किसको नहीं होगी मेमोरीज बॉर्डर के लिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म्स आई हैव सीन. Today also if the film is being shown on any channel, one can't take one's eyes off. बहुत ही खूबसूरत फिल्म. It was patriotic film, but उसमें जो थोड़े इमोशनल मोमेंट्स भी जो थे, रोमांटिक मोमेंट्स भी जो थे, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाए थे. So it's a classic. It's
It's a historical film. My favorite song from Border is "ऐ जाते हुए लम्हों." I think that's the best song of the film. Beautiful. बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी बननी चाहिए. सिर्फ वो सब्जेक्ट को लेके बनाना is not enough, but the way it's made is very important, and that is what J.P. Datta ji has done. The way he's made the film is hats off to him. मैं सबसे पहले जेपी साहब और जेपी फिल्म्स को बधाई देना चाहूँगा. बॉर्डर एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी. मुझे याद है आज भी कि फर्स्ट डे लास्ट शो मेट्रो में लास्ट रो में बैठ के मैंने ये फिल्म देखी थी. और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स वाज व्हेन संदेशे आते हैं स्टार्टेड, द इंटायर थिएटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड सिंगिंग. और वहाँ से हमारी शुरुआत थी जेपी फिल्म्स के साथ, क्योंकि उस बॉर्डर की कुछ महीने बाद जेपी साहब घर आए एंड ही ऑफर्ड मी माय फर्स्ट फिल्म. आई एम हियर एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ जेपी साहब एंड जेपी फिल्म्स एंड आई ओ देम एवरीथिंग. So congratulations, sir. Well done. Border is an emotion. It's more than just a film. It's a very patriotic emotion about India, and I think the entire film is worthy. I think it's very unfair, and I think JP Saab will agree with me. अगर एक ही scene आपको film में अच्छी लगी, then the film hasn't worked. It has to be the entire film. जी देखिए, बॉर्डर जैसी फिल्म शायद रीमेक तो नहीं कर पाएंगे. बॉर्डर स्टिल वेरी फ्रेश इन एवरीबडीज माइंड एंड मेमोरी, तो उसे रीमेक करना बहुत ही मुश्किल होगा. जहाँ तक सीक्वल की बात है, आजकल ये दौर चल रहा है कि सब लोग सीक्वल बनाते हैं. इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय, इट्स गुड फॉर द फिल्म्स, बट द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ सीक्वल टू बॉर्डर विल बी जेपी साहब. So if he says no, then I guess there's no sequel. That film is not Anurag's film. It's by a new director, which they'll be producing. We're still discussing it. We can't announce anything yet. और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो producers हैं वो फिल्म अनाउंस करें तो बेहतर होगा. हाँ, हमने एक फिल्म बनाई थी उमराव जान साथ में जेपी के लिए. हाँ, okay. Enjoy your evening. Thank you for waiting.